माय डियर स्टूडेंट, हमने फिजिक्स का पहला चैप्टर क्लास 10 का प्रकाश के परावर्तन में हमने जस्ट इसके पिछले वीडियो था थर्ड पार्ट में किसकी बात की थी हमने? प्रकाश किरण पुंज की। किसकी बात की थी? प्रकाश किरण पुंज की। आज किसकी बात करने वाले? प्रकाश का परावर्तन, जिस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है कि भाई प्रकाश का परावर्तन क्या है। आज हम किसकी बात करने वाले? प्रकाश का परावर्तन। तो ध्यान से पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इस साल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आज आने की बहुत बहुत चांस है। थोड़ा सा उस दिन भी देखिए मैंने कहा था कि गर्मी बहुत है और खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, लाइटली भोजन लें, बहुत ज्यादा तेल मसाला ना खाएं, पानी ग्लूकोज पीते ही रहें, ठीक है। और घर के बाहर तो बिल्कुल ना निकले, ओके, क्योंकि इस समय हीट वेव चल रहा है, बच करके रहें। ओके बेटा, तो चलिए पढ़ते हैं भाई प्रकाश का परावर्तन। चलिए देखिए भाई, प्रकाश का परावर्तन देखिए क्या है। ओके, देखिए भाई, ये क्या है? समतल दर्पण। ये किरण इस पर पड़ी, अर्थात ये कौन सी किरण है? आपतित किरण है। आई किसका प्रतीक है? ये आपतन कोण है। ये आर किसका प्रतीक है? परावर्तन कोण है। ओके, ये कौन सी किरण है? परावर्तित किरण है। और ये बिंदु ओ को मान लेते हैं, कौन सा बिंदु है? ये आपतन बिंदु है। कुछ भी इनका नाम जो आपकी इच्छा हो जो दे दीजिए, जो आपकी इच्छा हो, जो करे आप, ए बी एन ओ, जो आपकी इच्छा करे। ओके, एन क्या है? अभिलंब। तो भाई प्रकाश का परावर्तन क्या है? सिंपल सी बात देखिए क्या है। जब कोई प्रकाश किरण, क्या, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से, क्या, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराती है तो प्रकाश किरण जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। वायु से आएगी तो वायु में लौट जाएगी, कांच से आएगी तो कांच में लौट जाएगी, जल में भी। तो मेरा कहने मतलब क्या है, आपने परिवर्तन देखा हो कहां पे? जैसे वॉलीबॉल खेलते होगे, ऐसे खेलते हैं, है ना। तो बॉल गई, टकराई, तो जिस माध्यम से गई उसी माध्यम में क्या वो लौट करके वापस आ गई। बैडमिंटन खेलते हैं, ऐसे मारते हैं आप, फिर वो वहां से मारता है ऐसे, तो क्या वो चिड़िया जो है आपकी, वो क्या है आपकी यहाँ वहां परावर्तित हो रही है। आपने मारा, उसी माध्यम में क्या हो गई, वो वापसी आ गई। बॉल खेलते हैं ऐसे ऐसे, जिस माध्यम से गई उसी माध्यम में क्या आ गई, वापसी आ गई। ये क्या है? प्रकाश का परावर्तन। ये जितनी एग्जाम्पल है सब क्या है? प्रकाश के परावर्तन की एग्जाम्पल है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब कोई प्रकाश किरण क्या है, किसी चिकने पार, क्या है, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने माध्यम से टकराती है, क्या, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह से टकराती है तो प्रकाश जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्या मैंने कहा? जब कोई प्रकाश किरण चिकनी सतह से
टकराता है तो जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या है प्रकाश का परावर्तन? जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने माध्यम से टकराता है तो प्रकाश में जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपतित किरण और अवलंब के बीच हमेशा कौन सा कोण बनता है? आपतन कोण। परावर्तित किरण और अवलंब के बीच हमेशा कौन सा कोण बनता है? परावर्तन कोण। तो ध्यान रखना है आपको, आपतन कोण को आई से लिखते हैं, परावर्तन कोण को आर से लिखते हैं। चलिए एक चीज और तो देखिए, परावर्तन के नियम देखिए। प्रथम नियम, प्रथम नियम क्या है? आपतित किरण व परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर ये अभिलंब, ये तीनों क्या है? एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये भी देखिए इसी तल पर है, ये भी देखिए इसी तल पर है, ये भी देखिए इसी तल पर। ये तीनों किरणें क्या है? एक ही तल पर स्थित है। क्या देखिए? आपतित किरण तथा परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये क्या है आपका प्रथम नियम? क्या? आपतित किरण तथा परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। देखिए द्वितीय नियम देखिए क्या है? फुरफुरी नगर किसान मोटू और पतलू की जोड़ी। आपतन कोण व परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आई क्या कहता है आर से? मतलब कि ये क्या है? फुरफुरी नगर किसान मोटू और पतलू की जोड़ी। अर्थात मेरा कहने का मतलब अगर आई 30 अंश है तो आर भी कितना होगा? 30 अंश। आर 15 अंश है तो आई भी कितना होगा? 15 अंश। आई 60 अंश है तो आर भी कितना होगा? 60 अंश। आर 45 अंश है तो आई भी कितना होगा? 45 अंश। आर 10 अंश है तो आई कितना होगा? 10 अंश। आई 20 अंश है तो आर भी कितना होगा? 10 अंश। अर्थात मेरे कहने का अर्थ क्या है? जितना आई उतना आर, जितना आर उतना आई। यही न्यूमेरिकल्स है, इसके सॉल्व हुए पूरे न्यूमेरिकल्स। एंगल आई एंगल आर के साथ प्रकाश के परावर्तन के संबंधित न्यूमेरिकल क्या? यही है। आपतन कोण देगा तो परावर्तन पूछेगा, परावर्तन देगा तो आपतन पूछेगा। ध्यान रखना है, जितना आपतन कोण होता है उतना परावर्तन कोण, जितना परावर्तन उतना आपतन। अर्थात फुरफुरी नगर किसान मोटू और पतलू की जोड़ी। क्या देखिए? आपतन कोण व परावर्तन कोण सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। अर्थात एंगल आई बराबर एंगल आर। क्या रखना है? जितना एंगल आई होगा उतना एंगल आर, जितना एंगल आर उतना एंगल
आई, अर्थात आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे के बराबर। आई 30 अंश तो परावर्तन भी 30 अंश, आर 30 अंश तो आई भी 30 अंश, अर्थात पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखते हैं क्या पढ़ा आपने आज बस एक ही टॉपिक पढ़ना है, ज्यादा नहीं। गर्मी मैंने उसी में कहा था, गर्मी है, थोड़ा सा स्लो स्लो पढ़ेंगे, स्पीड को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो क्या देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या है, जब कोई भी प्रकाश किरण जब कोई भी प्रकाश किरण किसी चिकने माध्यम से टकराती है तो प्रकाश जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रथम नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पर स्थित होते हैं। द्वितीय नियम क्या है, फुरफुरी नगर की शान, मोटू और पतलू की जोड़ी, अर्थात एंगल आई बराबर एंगल आर। आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो बेटा आप नोट्स परमानेंट लिखते जाइए और बाकी टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, कोर्स टाइम से हो जाएगा। लगे रहिए, आंसर भी कराया जाएगा, सब कुछ कराया जाएगा, आप ऑनलाइन लगे रहिए, अच्छे नंबर आएंगे, विश्वास रखिए, ठीक है। और गर्मी बहुत है, अपना भी आप